अगर आपकी उम्र 21 साल और मंथली इनकम मिनिमम 25,000 रुपये है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जान सकते हैं कि कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और हम एक्चुअली एक रिव्यू लेंगे ऑफ मनी व्यू लोन एप्लीकेशन। इनके अलावा आपकी सिबिल स्कोर भी बहुत मैटर करती है, जो कि 650 प्लस होनी चाहिए, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है जो एटलीस्ट इन 3 चीज़ों को, इन 3 क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हों। सो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं मनी व्यू लोन एप्लीकेशन की। इसकी अगर हम रेटिंग्स की बात करें, 4.8 की स्टार रेटिंग मिली हुई है, लेकिन कभी-कभी रेटिंग्स को ना मॉडिफ़ाई करके मतलब खरीदा भी जाता है। सो एक बार कुछ रिव्यू भी डिटेल में पढ़ लें, कुछ कमेंट्स को भी अच्छे से अगर आप पढ़ लें जो जेन्युइन आपको लग रही हैं, तो फिर जो है कि आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि कहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस प्लेटफ़ॉर्म की ओवरऑल अब तक देखें 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड काफ़ी डिमांडिंग रहा है ये प्लेटफ़ॉर्म जब से आया तब से। ये प्लेटफ़ॉर्म मल्टीपल कैटेगरीज़ के लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पर्सनल, होम, क्रेडिट, फ्री सिबिल स्कोर को देखना हो, वो सारी चीज़ें सर्विसेज़ देती हैं। लेकिन हम मेनली फ़ोकस करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल लोन के ऊपर। यहाँ जो आपको लोन अमाउंट मिल सकता है वो 5,000 से लेकर के 10 लाख रुपीज़ तक जो है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो टेन्योर रहेगी वो मिनिमम 3 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक का आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो एनुअली स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम 14% से जो है कि स्टार्ट हो रही है। अभी अगेन डिपेंड करता है आपकी सिबिल स्कोर पर। अगर आपकी सिबिल बहुत ही अच्छी है तो शायद आप इसे मिनिमम 14% को टच कर सकते हैं, वरना आपकी जो एनुअल इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 24% प्लस हो सकती है। दैट मीन्स कि थोड़ी सी महंगी ही रहेगी। इसके अलावा सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी। एनुअल परसेंटेज रेट ये 45% दिखा रहा है। दैट मीन्स कि मैक्स टू मैक्स ये आपसे एनुअली 45% के आसपास काट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। दैट मीन्स कि चार्जेस वगैरह या फिर जो फिर ही चार्जेस नहीं, लाइक इंटरेस्ट हो या फिर प्रोसेसिंग फ़ीस हो, इन दोनों को मिला करके। सो हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली ये सेफ़ है या नहीं। ये तभी मालूम पड़ेगा जब हम देखेंगे कि इनकी जो लेंडिंग पार्टनर्स हैं या फिर बोर्ड जो आपको लोन देने वाले हैं, क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं या नहीं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से एक है विज़डम, आदित्य बिरला, आईडी, डीएमआई है, क्लिक्स हैं, एसएमएफजी हैं एंड इस प्रकार का और भी बहुत सारे हैं, जिसमें अगर देखें फेमस कौन-कौन से हैं तो इनक्रेड फाइनेंशियल हैं, इसके अलावा ये ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। सो अगर हम देखें ओवरऑल, अगेन ये एक पे यू, दैट मीन्स कि जो स्मॉल फाइनेंस एप्लीकेशंस कंपनीज हैं जो कि लोन ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं, उनको ही इन्होंने अपना लैंडिंग पार्टनर भी बना रखा है, राइट। मेजरली यहाँ पर हमें एक बड़ी कंपनी देखने को मिली, दैट इज़ आदित्य बिरला एंड विजडम फाइनेंशियल लिमिटेड। इसके अलावा ये सारे भी हैं, बट उतना नाम नहीं इनका। अब जब आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो फिर ये एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है उसका भी हिसाब किताब आपको यहाँ पर सिंपली देखने को मिल जाएगा। साधारण शब्दों में बताऊँ तो अगर आप 50,000 रुपये का अगर आप लोन अप्लाई करते हैं और 12 महीने का टेन्योर लेकर चलते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर आपको 20% की लगाई जाती है, तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लग जाएगा जो कि 2.5% का रहेगा। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें 2.5% प्लस जीएसटी भी रहेगी इसमें, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस में। सो हमारी जो जीएसटी के साथ जो प्रोसेसिंग फ़ीस बनता है वो बन जाता है लगभग 1250 रुपये का, ठीक है। 1250 प्लस जीएसटी भी उसमें है ना। अब मंथली ईएमआई आपकी बन जाएगी 4,632 रुपये। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप 50,000 रुपये अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 रुपये डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसमें प्रोसेसिंग फ़ी कट करके आपको आता है। सो कितना कटेगा, तो यहाँ पर हो गया 1250 रुपये प्लस 225 रुपये, दैट मीन्स कि 1,475 रुपये के आसपास। यस, तो 1,475 रुपये आपको कटेंगे एंड फिर आपको मिलेगा 48,000। इस 48,000 को जब आप प्रीपे करने जाओगे साल भर में, तो टोटल जो है कि आप प्रीपे करोगे 55,584। ध्यान रखिएगा कभी कभी जब आपको कोई लोन, आप कभी जब लोन अप्लाई कर रहे होते हो, तो वो आपके इस लोन के अगेंस्ट में ना एक छोटा सा इंश्योरेंस भी आपको दे देते हैं। अगेन उनको मुंह पे बोलिएगा भैया मुझे कोई भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस इंश्योरेंस का कोई नीड ही नहीं होता है, लेकिन आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें एक और चीज़, टोटल आपको खर्चा कितना लगता है 50,000 के लोन पर, तो आपको लगता होगा कि 5,500 पड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये टोटल बन रहा है 6,000 रुपये, 6,834 रुपये, क्योंकि इसमें हमने जो है प्रोसेसिंग फ़ीस भी मिला दिया है। लेकिन अगेन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये इतने में ही सीमित नहीं है, राइट। अगर आपने लेट किया तो यहाँ पर लेट पेनल्टी फ़ीस भी है एंड अदर चार्जेस भी हैं हिडन वाले, जो कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ।
सो यहाँ पर अगर हम इनके इंटरेस्ट एंड चार्जेस की बात करें और देखें तो मंथली 1.16%, दैट मीन्स कि एनुअली मिनिमम 14% से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये 2% तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अमाउंट, दैट मीन्स कि अगर आपने 50,000 का लोन ले रखा है, आपकी जो EMI थी 4,600 रुपये थी, ठीक है। अगर आपने 1 साल या फिर 2 साल, सॉरी 1 या 2 महीने अगर आपने इसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो उस ये जो ओवर ड्यू अमाउंट रहेगा ना, ओवर ड्यू अमाउंट पर भी आपको अराउंड 2% एनुअली चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, बट जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यूज, अब जो पेनल्टी चार्जेस है वो तो डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहला जो है कि आपको यहाँ पर एक चेक बाउंस चार्जेस लगेगा, जो कि अराउंड 500 रहेगा इनकी तरफ से। अगेन 500 रुपीज़ आपकी बैंक की तरफ से भी करता है, दैट मीन्स कि ओवरऑल 1000 रुपीज़ का जो है कि आपको बाउंस चार्जेस वगैरह देखने को मिल जाता है। मनी व्यू का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे क्या अच्छा लगा, दैट इज़ कि इनका फोर क्लोज चार्जेस है ना। फोर क्लोज चार्जेस इन पर किसी भी प्रकार का नहीं लगता है। दैट मीन्स कि अगर आप अपने लोन को फोरक्लोज करते हैं तो आपको 4% या फिर 7% या फिर 3% का जो फोरक्लोज चार्जेस देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। बस एक कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, दैट इज़ कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ के बाद आपको इसको फोरक्लोज के लिए जाना होगा, तब जा कर के जो है कि आप एलिजिबल हैं, है ना, आफ्टर 6 EMI पेमेंट्स टू गेट फोरक्लोज विदाउट एनी फोरक्लोज चार्जेस, ठीक है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेजरली आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी स्लिप है, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांगती हैं। अगेन वो जब आप प्रोसेस करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अब तक जो भी हमने देखा सारी अच्छी अच्छी चीज़ देखी, अब हम देखते हैं रियलिटी। जब हम 1 स्टार रेटिंग पर जाते हैं तो एक्चुअली लोग क्या क्या फेस करते हैं वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि चाहते हैं समय से पहले पे करना, लेकिन उनको ये कंपनी अलाउ ही नहीं करती है। नो ऑप्शन टू रिपे ऑन टाइम, ऑन टाइम पे करने का भी डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने इवन ट्राई किया अर्ली पेमेंट का, बट कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। जब ये सफिशिएंट बैलेंस, व्हेन आई हैड सफिशिएंट बैलेंस। सो अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं, देयर इज़ नो इशू, बट ऑलवेज प्रेफर करें डायरेक्टली बैंक से लोन लेना। और आपकी इंटरेस्ट रेट जो है कि एटलीस्ट मोर लेस देन 14% और 12% हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर हो सकता है दोस्तों से पहले आप ट्राई कर लेकर मांग लो, मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर फर्स्ट के सिनेरियो में जो है कि आप इन एप्लीकेशन को प्रेफर करें फॉर योर लोन। और अगेन जब आप लोन लेते हैं तो उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखें, वरना काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दैट्स ऑल, जय हिंद।